प्रिय संस्कृत मित्राणी नव संस्कृता आरके संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम इस YouTube के ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम लोग आप लोगों के तहत यह वीडियो प्रेषित कर रहे हैं जिसमें महाकवि भवभूति विरचितम नाटक उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का यह 10वां श्लोक होगा। इस 10वें श्लोक से पूर्व हम लोगों ने श्लोक नंबर 9 का वाचन किया है, उसमें व्याकरण टिप्पणियों को भी हमने देखा। तो उसमें नेपथ्य से भगवान रामचंद्र जी से भवभूति जी बोलवा रहे थे। तो नेपथ्य से भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे अंदर अंतर्नील से जो दुखा अग्नि है, जो मेरे अंदर दुख रूपी अग्नि छिपी हुई है, वह इतना भयंकर रूप ले रही है कि उसके उसका प्रकोप पहले से ही लग रहा है कि उसको मूर्छित कर देगा। और यह सब कहते हुए भगवान रामचंद्र जी मूर्छित होते हैं, जिसको छाया रूपी सीता जी देखती हैं तो कहती हाय धिक धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, मेरा ही नाम लेकर के या मुझ अभागिन को पुकार पुकार के या नील कमल के सदृश नेत्रों वाले मूर्छित हो रही हैं, मूर्छित हो रहे हैं। तो वह अब भगवती तमसा से कहती हैं कि हे माते, आप आर्यपुत्र को बचाइए, अर्थात मूर्छित होने से बचाइए। तो कह रहे हैं कि हे भगवते तमसे तम प्रायत्रास्व जीव आर्यम पुत्रम, अर्थात आप आर्यपुत्र को जीवित करें या मूर्छित होने से इनको बचाएं। उसके बाद अब यह कथन किसका है? यह कथन तमसा का है। अब तमसा बोलती है और नाटक में हम देखें तो जितने भी हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं टीजीटी के, तो नाटक में मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि कौन किसका वक्ता है, कौन किस श्लोक का श्रोता है, कौन सा श्लोक किस छंद में है, कितने पात्र हैं, इस नाटक का मंगलाचरण क्या है, मंगलाचरण किस छंद में किया गया है, इत्यादि बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अधिकांशतः शब्द, अधिकांशतः प्रश्न, माफ कीजिएगा, अधिकांशतः प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो यह 10वां श्लोक है उत्तर रामचरितम का, और यह निबद्ध किसमें है? यह अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। किसमें? अनुष्टुप छंद में। और अनुष्टुप छंद में यह किसका कथन है? यह तमसा का कथन है। और अनुष्टुप छंद में 8 वर्णों पर यत होती है। तो आइए देखते हैं तमसा माता सीता से क्या कह रही हैं। तो कह रही हैं क्या? त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगपति प्रिय स्पर्शो ही प्राणिस्ते ताते सनिर्तो जना। तो अब तमसा जी सीता से कह रहे हैं कि हे कल्याणी, हे मंगलमय, हे, यहाँ पे देखिए जो संबोधन है, तो संबोधन में कह रहे हैं कि हे कल्याणी, अर्थात हे मंगलकारी, हे मंगलकारी। वह बता रही है, तमसा जी किससे कह रहे हैं? सीता जी से कह रहे हैं कि हे मंगलकारी, त्वमेव ननु, अर्थात तुम ही, ननु माने इसका 2 अर्थ होता है, एक तो निश्चय भी होता है और एक अवश्य भी होता है, अवश्य। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि त्वमेव ननु, अर्थात तुम ही क्या करो, किसको जीवित करने के लिए कह रहे हैं? तो कह रहे हैं संजीव जगपति, अर्थात तो त्वमेव ननु संजीव जगपति की हे कल्याणी, हे जगत जननी। अर्थात तमसा जी लगता है जानती है माता के बारे में कि माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा का स्वरूप है, इसीलिए तमसा कह रही है कि हे कल्याणी, हे मंगलकारी, त्वमेव ननु, तुम ही अवश्य रूप से संजीव जगपति, अर्थात अपने पति को नहीं। इसमें यह बताया गया है कि भगवान रामचंद्र ने माता सीता का त्याग कर दिया था, तो राजा के स्वभाव से और एक राजा के कर्म के अनुसार उन्होंने माता सीता का त्याग तो किया था, लेकिन एक पति होने के कारण माता सीता को वह अपने हृदय और दिलो दिमाग से विस्मृत नहीं कर पाते हैं, जिसका खबर तमसा से है। और पूरे 3रे अंक में का उत्तर रामचरितम में हम देखें
तो तमसा लगभग लग रहा है कि वह सब जान रही है, लेकिन छाया रूपी जो सीता है वह भागीरथी के वरदान या आशीर्वाद से वह किसी को दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए इस अंक का नाम ही छाया अंक है। तो कह रही है कि हे कल्याणी, तुम अपने पति का नहीं, जग के पति मतलब मालिक होता है, पति मन पति, भर्तु जो होता है वह स्वामी होता है, तो भर्तु कह लें, पति कह लें, तो जब स्वामी कह रहे हैं तो कह रहे कि अपने पति को न ठीक करो बल्कि किसको ठीक करो, तो कह रहे हैं जगपति, जो जगत का स्वामी है, जो तीनों लोगों के स्वामी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, इनको जाकर के तुम ही ठीक करो, तुम ही उनको होश में लाओ, जो मूर्छित हुए हैं उनको तुम ही होश में लाओ। तो अब हम संजीवय की बात करें तो संजीवय में सम उपसर्ग पूर्वक जीय के साथ इसमें ऋच प्रत्यय, जीव प्रत्यय लगा हुआ है और ऋच प्रत्यय लगा हुआ है, तो जीव होगा, जीव प्रत्यय लगा हुआ है और ऋच प्रत्यय लगा हुआ है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, तो बना है संजीवय। तो सम उपसर्ग जीव और ऋच के साथ लोट लकार मध्यम पुरुष की क्रिया लगी हुई है। तो कह रहे हैं कि हे मंगलकारी, हे जगत कल्याणी, हे कल्याणी, त्वमेव ननु, तुम ही अवश्य रूप से सजीव जगपति, इस जग के स्वामी को होश में लाओ। और काहे लाने के लिए कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि प्रिया स्पर्शो ही प्राणी अस्ते, अर्थात ही माने क्योंकि पाणी मतलब आपके हाथ का प्रिय स्पर्शो, जो प्रिय स्पर्श है, जो मधुर स्पर्श है, माता सीता के हाथ का जो स्पर्श है, उस स्पर्श से खूब चीर परिचित है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी। वो पंचवटी में आए हैं तो पूर्व के दिनों में जब वह पति पत्नी माता सीता और श्री रामचंद्र जी साथ में रहते थे तो बड़े प्रेम स्नेह के साथ वहां पे रहा करते थे, तो वह भी उनको याद आ रहा है जब आज विरह के दिन उनके साथ में जुटा हुआ है। तो वही कह रहे हैं तमसा जी की क्योंकि पाण अस्ते प्रिय स्पर्शो, अर्थात तुम्हारे आपके हाथ का प्रिय स्पर्श जो है उससे वह क्या है, चीर परिचित है। तो प्रिय स्पर्शों में देखा जाए तो प्रिय स्पर्श यस्य स, प्रिय स्पर्श यश स, जिसके हाथों का वह प्रिय हो या जिसके हाथों का स्पर्श उन्हें प्रिय लगता हो, तो में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास है, प्रिय स्पर्शों में तो बहुव्रीहि समास होगा। तो कह रहे हैं क्योंकि पाणी माने हाथ, ते माने तुम्हारे या आपके हाथों का स्पर्श ही भगवान को बहुत प्रिय है। और काहे है, तो कह रहे तत्रैष निर्तो जन, जिससे भगवान रामचंद्र उसमें अनुरक्त भी है, आपके हाथ के स्पर्श से, आपके स्पर्श में भगवान रामचंद्र अनुरक्त भी है। तो अब यहाँ पे देखें नीरत्त में, और नीरत्त की हम बात करें तो नी उपसर्ग पूर्वक रम धातु है और रम धातु के साथ कत प्रत्यय किया गया है, तो बना है नीरत। तो कह रहे कि ही माने क्योंकि पाणस्ते तुम्हारे या आपके ही हाथ के प्रिय स्पर्श के लिए भगवान रामचंद्र जी का है निर्तो जना, वह आपके हाथ के स्पर्श से वह अनुरक्त है, इसीलिए आप ही उनको स्पर्श करें या आप ही उनको स्पर्श करके होश में लाएं, या तमसा उनको स्पर्श नहीं करती है। क्योंकि रामायण में एक प्रसंग मिलता है कि और बताया जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी आजीवन किसी पर स्त्री के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, हमेशा माता के भाव से ही रखते हैं, हमेशा उसमें माता के भाव पर स्त्री में माता के भाव से ही वह देखते थे। जिसको तमसा को जानकारी है तो तमसा यह सोचती है कि जब यह पूरे जीवन भर किसी पर स्त्री के साथ या पर स्त्री को या कभी स्पर्श नहीं किए या न ही पर स्त्री इनको कभी स्पर्श कर चुकी, तो आज यह इस हालत में जब भगवान मूर्छित है तो इस हालत में मैं क्यों करूं, मैं क्यों उनको स्पर्श करूं। तो रामायण के प्रसंग में यह मिलता है कि जब वह भगवान रामचंद्र जी श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके लंका विजय के बाद जब समुद्र के किनारे पर बैठे थे तो लंकापति अर्थात रावण की पत्नी मंदोदरी आती है और भगवान
उत्तर दिशा के तरफ मुंह करके बैठे हुए थे और दक्षिण से मंदोदरी आती है। और जब आती है तो इसकी परछाई मंदोदरी के पहुंचने से पहले उसकी परछाई भगवान के ऊपर पड़ती है, अर्थात सीधे पड़ती है, और भगवान चौकन्ना होकर खड़ा हो जाते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे माते, आप किस लिए आई हुई हैं? मुझसे गलती हुई है, लेकिन यह उसका पात्र था, इसलिए उसका वध करना पड़ा। तब मंदोदरी कहती है कि नहीं राम, मैं इसलिए नहीं आई हूं, मैं यह देखने आई हूं कि मेरा पति इतना वीर, इतना महाशक्तिशाली, इतना पराक्रमी, भगवान भोलेनाथ का प्रचंड मतलब समझ जाइए कि वह भक्त था। शनिदेव जिसका एकदम शरण में रहता था, शनिदेव जिसका दास था, और काल भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, उस ऐसे महापराक्रमी का वध आप किसने किया है, यह मैं देखने के लिए आई हूं। तब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि हे माते, आपने क्या देखा? तब मंदोदरी कहती है कि मैंने यह देखा कि एक मेरा पति है जो वनवासी के स्त्री के साथ, जो एक वल्कल वस्त्र में वह स्त्री थी, मुझ जैसी सुंदरी को छोड़ करके उस वल्कल वस्त्र धारण की हुई स्त्री के मुंह में फंस करके उसको अपने हरण करने के लिए लेकर चला जाता है। और एक तुम हो जो पर स्त्री की परछाई पड़ने पर हाथ जोड़कर माँ के वक्त शब्दों से मुझे आप सूचित कर रहे हैं, माँ कहकर आप हमें बुला रहे हैं। तो यही फर्क है राम और रावण में। तो राम की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। राम राम कहना है तो कलयुग एक नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर पार उतारा। तो पूरे जीवन भगवान के भजन करना है, राम राम करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, जरूर कल्याण हो जाएगा। सबका आपका, हमारा सबका, पहले आपका उसके बाद सब, पीछे पीछे सबका होता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।